सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो आदिवासी समाज की लड़ाइयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जल जंगल ज़मीन की बात हो, आदिवासियों की हक और अधिकार की बात हो, वो हमेशा आगे रहते हैं, चाहे धर्म कोड की बात हो। लगातार आंदोलन करते रहे हैं और एक लड़ाई लड़ते रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं ये देव कुमार धान जी। आज उनसे बात करेंगे और आज मुख्य मुद्दा यही है, डिलिस्टिंग को लेकर, धर्मांतरण को लेकर। तो इन्हीं विषयों को लेकर हम बात करेंगे और बहुत बड़ी विषय है ये, बहुत गंभीर विषय है ये, जो 24 रैली हुई और जो 4 फरवरी को रैली होने वाली है। उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और आप जुड़े रहें ट्राइबल इंडिया टीवी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है देव कुमार धान जी। चलिए, सारे दर्शकों को और सारे लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत जोहार। देव कुमार जी, हाल के दिनों में डिलिस्टिंग एक मुद्दा बहुत जोर शोर से देश में गूंज रहा है। आदिवासी समाज को लेकर रैलियां की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि जिन्होंने धर्मांतरण करके अन्य धर्म को अपना लिया है उनको सूची से डिलिस्टिंग किया जाए ताकि उन्हें किसी तरह का कोई आरक्षण का लाभ ना मिले। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा सीधा साफ कहना है कि जो भी आदिवासी धर्म छोड़कर ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो बन गया है, उन तमाम लोगों का डिलिस्टिंग होना चाहिए। ये हमारा मांग है। और दूसरा कि जिस तरह से एसी समाज के लिए कानून बना हुआ है कि जो एसी अगर मुस्लिम और ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसका एसी का आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। तो हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि एसी के तर्ज पर आदिवासियों के लिए भी कानून बना दीजिए कि जो आदिवासी धर्म छोड़कर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्म में चला जाएगा तो उसका आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए। मुंबई में भी रैली हुई, चेन्नई में भी कहा गया कि रैली हुई, हाल के दिनों में रांची में भी रैली हुई कि डिलिस्टिंग करो। आदिवासी समाज के जो लोग थे आए, कई बड़े नेता चेहरे भी थे आए और उन्होंने वहाँ से एक आवाज़ बुलंद की कि जो भी धर्मांतरित लोग हैं उनको अविलंब डिलिस्ट किया जाए। तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, जो 24 दिसंबर का जो रैली हुई है, मुख्य रूप से लोकसभा का चुनाव अभी आ रहे हैं और आदिवासियों के लिए जो अलग धर्म कोलम का जो मांग है, एक तो अलग धर्म कोलम का मांग से लोगों का ध्यान भटकाना, दूसरा जो आदिवासी जो समाज, भोली भाली जो समाज है, अशिक्षित है, गरीब है, उसको कैसे हम अपने पाले में लाएं और हम सत्ता पर पहुँचें। मुख्य रूप से अभी जो भी आरएसएस द्वारा प्रायोजित था, अभी एक रैली जो है 4 फरवरी को पुनः ईसाई धर्म के द्वारा जो है प्रायोजित है, जिसमें मुख्य रूप से बंधु तिर्की जी मोहरा बने हुए हैं। तो एक तरफ आरएसएस इसको वोट के रूप में यूज करना चाह रहा है और एक तरफ इधर ईसाई लोग भी आदिवासी जो मूल आदिवासी है उसको अपने तरफ करने में लगे हुए हैं। माने हम कह सकते हैं कि आदिवासी को बैल बकरी की तरह दोनों तरफ से हाँका जा रहा है। और आज निश्चित रूप से आदिवासी समाज में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, गरीबी है, उस ओर कोई भी चीज़ ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम देख रहे थे मीडिया के द्वारा कि वहाँ हमारी माताएं, बहनें, भाई आए हैं। किस लिए आए हैं? तख्ती पकड़ा दिया गया, लेकिन उसको कोई भी अता पता नहीं है। तो हम लोग कोई भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जेएमएम हो या बीजेपी हो, आदिवासी कैसे मुख्य धारा में आया, कैसे वो शिक्षित हो, इस पर उन तमाम लोगों को कोई ध्यान नहीं है। तो आपको लगता है कि डिलिस्टिंग मुद्दा है लेकिन आदिवासियों को शिक्षित होना भी जरूरी है? निश्चित रूप से हम डिलिस्टिंग का समर्थन करते हैं, लेकिन 6 धर्म में जो आदिवासी मूल धर्म से 6 धर्म में जो धर्मांतरित है उस सारे लोगों का डिलिस्टिंग होना चाहिए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये काम बीजेपी भी नहीं कर रही है, ये काम
कांग्रेस भी नहीं कर रही है, ना ही जेएमएम कर रही है। केवल इसको उपयोग करने का वोट बैंक समझकर, ये ताकि गरीब रहे, अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहे, ताकि इनको दारू मुर्गा में इनका वोट को हम खरीदते रहे, यही प्रयास चल रहा है। तो कहीं ये नहीं लग रहा है कि डिलिस्टिंग करके वैसे लोगों को भी डराया जा रहा हो कि भाई आपकी तो डिलिस्टिंग हो जाएगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो पुनः अपने धर्म में वापस आ जाओ। हाँ देखिए, ये भी है एक टारगेट कि मेरा भी मानना है कि अगर ये कानून बन जाता है एससी जैसा, कि जो धर्मांतरित एससी का होता है कि उसके एससी का लाभ नहीं मिलता है आरक्षण का, अगर एसटी के लिए बन जाएगा तो निश्चित है कि जो धर्मांतरित लोग हैं वो लोग मूल धर्म में वापस आएंगे। ये एकदम निश्चित है कि उनको आना ही पड़ेगा। तो किनकी संख्या कम हो जाएगी, जनसंख्या में गिनती किनकी कम हो जाएगी? धर्मांतरित धर्मांतरित लोग अगर इधर वापस आएंगे तो ईसाई का, और जो हिंदू बने हैं, मुस्लिम बने हैं, उनकी कमी होगी, और हमारा जो मूल आदिवासी धर्म है उसकी जनसंख्या बढ़ेगी। बात तो ये भी कहा जा रहा है कि जो धर्मांतरित लोग हैं वो फिर जो है कि ट्राइबल गर्ल से शादी करती हैं या अपने घर में लेके आते हैं और उसका भी वो लाभ उठाते हैं। कोई मुखिया बन जा रहा है, कोई पंचायत बन जा रहा है, सचिव बन जा रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, सरकारी नौकरी में चले जा रहे हैं। तो वो लाभ क्यों, दोहरा लाभ क्यों? देखिए, निश्चित रूप से आदिवासी जो हमारी बेटी बहन को दूसरी तीसरी बीवी के रूप में लोग रख कर उसकी ज़मीन, उनकी नौकरी और जो पंचायत में जो आरक्षण है, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, वैसे तमाम पदों में आदिवासी को मिलने वाला लाभ को गैर आदिवासी लोग उठा रहे हैं। तो हम इसका भी भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी शादी करती है तो उसका भी एसटी का कैटेगरी खत्म होना चाहिए, एसटी का सर्टिफिकेट उसको भी नहीं मिलना चाहिए, उसका आरक्षण से वंचित होना चाहिए। एक बहुत गंभीर मसला ये है कि बांग्लादेशी जो आ रहे हैं, बॉर्डर से आते हैं, इंडिया में आते हैं, और आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, जो अन्य जनजातियां हैं, उनके बेटियों से ये विवाह रचाते हैं और उनके साथ एक घर बसाने की बात करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों तक चलने के बाद वो छोड़ भी देते हैं। तो इसके पीछे क्या है कि भारतीय नागरिकता उनको मिल जाए, उनको जो है कि भारत में कहीं आश्रय मिल जाए, कहने के लिए कि हाँ उनका ये परिवार है, ये घर है। निश्चित रूप से बांग्लादेशी जो है हमारी जो आदिवासी बेटी बहन को टारगेट करके, उसका ज़मीन को टारगेट करके निश्चित रूप से उनसे शादी रचा रहा है और एक प्रयास कर रहा है कि उसके बहाने उसको आरक्षण का भी लाभ मिल जाए, आर्थिक लाभ भी मिल जाए, ज़मीन का लाभ भी मिल जाए और उसको भारतीय नागरिकता भी मिल जाए। तो इससे आदिवासियत का डेमोग्राफी खराब हो रहा है, आदिवासियत का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम तो राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इस पर तत्काल जो बांग्लादेशी भारत में या झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाना चाहिए। आप बात कर रहे थे कि मोराबादी में जो हाल में रैली हुई थी 24 दिसंबर, डिलिस्टिंग को लेकर जो रैली हुई थी 24 दिसंबर को, तो क्या वो तारीख जानबूझकर लिया गया था 24 दिसंबर, क्योंकि बड़ा दिन आने वाला था, क्रिसमस था, तो इस तारीख को चुना जाए और इस दिन ही रैली की जाए? देखिए, निश्चित रूप से ये एजेंडा आरएसएस का शुरू से रहा है ताकि ईसाई समुदाय और जो मूल आदिवासी समुदाय में लड़ाई हो जाए। क्योंकि पर्व के दिन किसी को भी छेड़ेंगे तो वो गलत है। कोई भी भारत देश में कोई भी लोग अपने धर्म और अपने पर्व त्यौहार को बहुत सौहार्दपूर्ण भाव से मनाना चाहिए। तो वहाँ अगर खलल डालेंगे तो निश्चित है कि दोनों तरफ लड़ाई होगा और इस लड़ाई से बीजेपी को फायदा होगा। इस तरह का ये लोग ने देखा और इसीलिए ये लोग 24 तारीख को चुना। तो हम लोग आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग एक और आह्वान किए हैं कि जो भी आदिवासी, मूल आदिवासी जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई में धर्मांतरित हो गए हैं तो उनको हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम चलाने की आज घोषणा हम लोग किए हैं। और वो धर्म का जो घर वापसी होगा वो आदिवासी रीति रिवाज से होगा। जो हमारे पहान हैं, नायके हैं, देवरी हैं, हमारा ग्राम प्रधान जो है महतो हैं, मुंडा हैं, माझी हैं, उनके जो
संस्कृति और उनके रीति रिवाज के अनुसार हम लोग घर वापसी का कार्यक्रम हम लोगों ने आज शुरुआत के लिए आह्वान किए हैं। और हम तमाम जो धर्मांतरित आदिवासी धर्म में जो चले गए आदिवासी लोग उनको पुनः घर वापसी के लिए हम आमंत्रित करते हैं कि आप अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो मूल धर्म में आप लोग वापस आ जाएं। तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ट्राइबल इंडिया टीवी में जो भी लोग हैं, जो भी दर्शक हैं, हमारे देश विदेश राज्य के सभी लोग देखेंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी आदिवासी समाज से दूसरे धर्म को अपना लिए हैं वो अगर पुनः वापस आना चाहते हैं तो वो वापस आए, घर वापसी करें। तो इसके लिए क्या इंतजाम है आपको? देखिए, कैसे वो बताएंगे कि हम आना चाह रहे हैं? और आप देखिए, हम लोग इसके लिए चूंकि RSS जो है घर वापसी करती है, वो अपने पंडित रीति से करती है और उसको मूल धर्म में वापस नहीं करती है, उसको हिंदू धर्म के हिसाब से वापस करती है। लेकिन हम लोग का जो घर वापसी होगा, जो उरांव रीति रिवाज, मुंडा रीति रिवाज, हो रीति रिवाज, संथाल रीति, जो आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार जो घर वापसी का कार्यक्रम है, उस आधार पर हम लोग जो भी हमारा ईसाई बन गए हैं, हिंदू बन गए हैं, मुस्लिम बन गए हैं, उनका हम लोग घर वापसी गांव-गांव से ही कराएंगे। इस तरह के हमारी कार्य योजना है और हम लोग उसका लिस्टिंग भी हम लोग कर रहे हैं। तो अपने मन से धर्म को अपनाएं, कोई अपने विश्वास था उस धर्म पर या किसी कारण से उन्होंने उस धर्म को अपनाया, तो फिर पुनः वापस करने का कोई मकसद तो होना चाहिए ना। या तो उनकी अपने खुद की अंतरात्मा आवाज़ देगी कि मुझे पुनः अपने धर्म में जाना है, वैसे लोगों को आह्वान कर रहे हैं, या और आम लोगों से भी कि आप लोग अगर चले गए हैं तो वापस आओ? देखिए, हम सारे आम लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। चूँकि अगर लिस्टिंग हो गई, एसी की तरह कानून बन गया, तब तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए हम उसका भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम एक विकल्प के रूप में घर वापसी का कार्यक्रम उनको दे रहे हैं। तो मान रहे हैं ना कि डिलिस्टिंग जो है कि एक बहुत बड़ी मुद्दा है और अगर ऐसा होगा तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा एक समाज। हाँ, डिलिस्टिंग अगर हो गई तो मूल आदिवासी को फायदा हो जाएगा और जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और उनको पुनः मूल धर्म में आना ही पड़ेगा, तभी उनको आरक्षण मिलेगा। 4 फरवरी को जो आदिवासी एकता रैली है, आदिवासियों को सजग और सतर्क करने की बात कही जा रही है। गोलबंद रहें, एकजुट रहें, भटकाव में ना आए, किसी चुनावी एजेंडा में ना फंसे, इसको लेकर की जा रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं 4 फरवरी को जो रैली होगी? देखिए, 4 फरवरी का जो रैली है ये कंप्लीट ईसाइयों द्वारा प्रायोजित है। इसके पीछे पूरे ईसाई चर्च समुदाय जो है इसके पीछे है। बंधु त्रिकी को इसको मोहरा बनाया गया है। केवल ये राजनीतिक लाभ जो है कि इन लोगों को लगा कि 24 दिसंबर का जो रैली है इससे लोग बीजेपी की ओर भाग जाएंगे और जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थिति में यहाँ बन सकती है। तो इसलिए इस आदिवासी जो मूल आदिवासी को जो है रोकने के लिए ये लोग ईसाई लोग का यह प्रायोजित रैली है। तो हम आह्वान करते हैं मूल आदिवासी से कि ना आरएसएस का रैली में जाएं, ना ईसाई लोग का जो 4 फरवरी का रैली है उसमें मूल आदिवासी को नहीं जाना चाहिए। ये केवल वोट के लिए हमको भेड़ बकरी की तरह आरएसएस और ईसाई लोग हम लोगों का उपयोग कर रहे हैं। ना हमारी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, ना हमारी आर्थिक विकास के लिए, ना ही हमको आगे बढ़ने के लिए ये लोग को प्रेरित कर रहे हैं। तो आप तो भाजपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो लोग आपको भी तो भाजपा के एजेंट बोलते हैं। देखिए, निश्चित रूप से हम बीजेपी में गए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन हमको वहाँ आरएसएस का विचारधारा हमको अच्छा नहीं लगा। उससे आदिवासी को आरएसएस का विचारधारा से हमको लगा कि आदिवासियत को इससे बहुत नुकसान होगा। तो हमको जब पिछले चुनाव हम लड़े निर्दलीय, तो उस समय हमको पार्टी से इन्होंने 6 साल के लिए निकाल दिया। तो मैं तो आज किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, भाजपा में भी नहीं हूँ, कांग्रेस में भी नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से आदिवासी समाज के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप कोई रैली फिर बुलाएंगे? आप भी कोई रैली करेंगे क्या? निश्चित रूप से आदिवासियत की रक्षा के लिए हम लोग पूरे देश स्तर पर अभी हम लोग 27 आपको जनवरी को दिल्ली में हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं। जो अलग अलग धर्म कोलम जो मांग रहे हैं, सरना, गोंडी, भिल्ली, इस तरह से सारी उन तमाम धर्म गाँव को हम लोगों ने वहाँ आमंत्रित किया है। और एक
नाम पर सहमति बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 24 फरवरी को हम लोगों ने जंतर मंतर में धर्म कोलम को लेके एक पूरे देश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का हम लोग जो है सम्मेलन रखा है, धरना प्रदर्शन रखा है। फिर हम लोग यहाँ जो आदिवासी बनना चाह रहा है, जो कुर्मी लोग, उसके खिलाफ में हम लोग रांची में एक बड़ा रैली का हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। राजनीति में आदिवासियों की भागीदारी बढ़े, लोकसभा चुनाव में वो आए, विधानसभा चुनाव में आए, इसको लेकर कुछ तैयारी चल रही है या तैयारी पूरी हो गई है कि ऐसे ही लोग आए जो मूलवासी आदिवासियों की बात कह रहे हैं आप, तो उन लोगों को वो हक मिले और वो विधानसभा में पहुंचे और आदिवासियों की जो हक अधिकार, जल जंगल जमीन की बात होती है वहाँ आवाज़ बुलंद करें, ऐसी कोई तैयारी चल रही है? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में वोट का बहुत महत्व होता है और आदिवासी समाज निश्चित रूप से वोट का महत्व को अभी तक बहुत कम समझा है। तो हम लोग निश्चित रूप से देश स्तर पर हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने वोट के प्रति लोग सजग हो, क्योंकि वोट बहुत बड़ा शक्ति है लोकतंत्र में। जो भी चीज़ें हैं हमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से भी हमें मिलना है। तो इसलिए हम लोग जो 15 करोड़ आदिवासी हैं, इसको निश्चित रूप से हम लोग एकजुट कर उसका वोट को हम लोग चाह रहे हैं कि एकजुट हो और आदिवासियत के लोग वोट करें। जो आदिवासियत की बात करें, हमारा धर्म कोड की बात करें, जल जंगल जमीन की बात करें, हमारा शिक्षा की बात करें, हमारा रोजगार की बात करें, वैसे पार्टियों को हम लोग समर्थन करेंगे। इस तरह की हम लोग की योजनाएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। जंगल, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से लेकर आए हैं नए और ताज़ा खबर। स्मार्ट टीवी के अलावा हमें देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।